नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पदानिया एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूं। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का विश्लेषण हमारा जय जवान जय किसान के नारे को लेकर है। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि आज जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का, ये नारा आज के समय में कितना सार्थक है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अपने देश में जो सबसे अधिक जवानों की संख्या है वो किसान के बच्चों की है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश की जनसंख्या का, वो कह सकते हैं कि पिता और पुत्र का संबंध रखता है हमारा जवान और हमारा किसान। तो आज के इस समय में जब किसान आंदोलन चल रहा है तो ये नारा कितना सार्थक है, जहां हम देखते हैं कि एक तरफ किसान भाई खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जवान खड़े हुए हैं। तो आमने सामने खड़े हुए हैं और कुछ विरोधी ताकतें जो असामाजिक तत्व हैं, इन दोनों को आपस में भिड़ने के लिए, मजबूर करने के लिए कार्य कर रही हैं। तो आज के समय में इस नारे की सार्थकता को हम एक बार जांचना चाहते हैं और इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले ये छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि एक पक्ष ऐसा है जो जवानों की जान लेने के लिए तुला हुआ है और हमारे जवान 20 से 30 फीट गहरी में कूदने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है। और इस भीड़ में जो जवानों पर हावी है, किसी असामाजिक तत्व के द्वारा गलत रास्ते की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। जबकि किसान, हम जानते हैं कि किसान कभी भी ऐसा गलत कदम उठाने के लिए राजी नहीं होंगे। तो किसी गलत असामाजिक तत्व की वजह से हमारे किसान भाइयों पर एक ऐसा कलंक लग रहा है जो कि कभी भी किसान सोच समझकर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और हमारे जवान हाथ पैर टूटने की परवाह ना करते हुए इस गहराई में ना कूदें तो शायद कई सारे जवान जान से हाथ धो बैठें। तो आप अंदाज़ा लगाइए उन माता पिताओं को जिनका एक बेटा तो इस किसानों की भीड़ में है और दूसरा बेटा 20 से 30 फीट गहरी इस खाई में कूदकर अपनी जान बचाने के लिए आमादा है। इस हालात को देखिए, क्या जय जवान जय किसान का नारा इस परिदृश्य को देखते हुए क्या सही फिट बैठता है? ये एक सोचनीय विषय है। दूसरी तस्वीर हम आपको एक और दिखाना चाहते हैं, जरा आप इसे भी देखिए कि इसमें भी आपको क्या ये नारा सार्थक होता दिख रहा है। इस तस्वीर में भी आपने देखा कि परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। जो कुछ असामाजिक तत्व देश की इस सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे जवान उनको रोकने के लिए मजबूरीवश उन पर लाठीचार्ज कर रहे थे। इन दोनों वीडियो को देखकर क्या सोच सकते हैं आप कि जवान और किसान जो मजबूत स्तंभ हैं वो क्यों आपस में आमने सामने आए और एक दूसरे के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। इस दौरान एक और नई घटना हुई जिसको हम आपको अवश्य दिखाना चाहेंगे। आप देखिए और यहाँ भी देखिए कि क्या हमारा जवान और क्या हमारा किसान इस शख्स को देखकर आपस में मिलकर रहने का वादा करता है या नहीं करता है। एक बार इस वीडियो को आप अवश्य देखें। इस वीडियो में आपने देखा कि एक असामाजिक तत्व जो हमारे तिरंगे का अपमान कर रहा है, हम उसको ना तो किसान कह सकते ना ही जवान कह सकते। हम अपने देश की न्यायपालिका से ये अनुरोध करते हैं कि आप ऐसे असामाजिक तत्वों को खोजकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, जिससे क्या होगा कि जिनकी वजह से हमारे देश के दोनों भाई या दोनों मजबूत स्तंभ, जो एक जवान है और दूसरा हमारा किसान है, ये दोनों आपस में भिड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे किसान भाई भी बहुत सीधे हैं और जवान भाई भी बहुत सीधे हैं और आपस में एक दूसरे को आमने सामने करवाने के लिए ये ऐसी जो देश विरोधी ताकतें हैं ये सामने आती हैं और ये अपना काम करके, अपना उल्लू सीधा करके ये निकल लेते हैं, रह जाते हैं सामने जवान और किसान। कहीं ना कहीं ये लोग फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं ऐसे लोगों को
जो देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, मेरे देश के जवान से भी और मेरे देश के किसान से भी, कि आप ऐसे असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आएं। और जब दोनों भाई एक ही पिता के पुत्र हैं, एक ही किसान के पुत्र हैं, किसान भी और जवान भी, तो क्यों ना हम दोनों भाई बीच में से इन तत्वों को निकाल दें और आपस में मिलजुल कर रहें। और अपने देश की सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे हमारे देश का जवान और हमारे देश का किसान आपस में मिलजुल कर रहे। और कुछ भी अगर ऐसा लगे कि ये देश विरोधी ताकतें उन पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं, तो उनको ऐसे निकाल के फेंक दिया जाए जिस तरह से दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। दोस्तों, यदि लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्मा कहीं ऊपर से आज इस दृश्य को देखती होगी तो शायद वो भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते होंगे कि क्या इसी दिन के लिए जय जवान जय किसान का जो नारा मैंने दिया है ये आज सार्थक है या नहीं है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से, सभी जवानों से और देश के हर एक नागरिक से ये विनती है कि जय जवान जय किसान का नारा बहुत ही मजबूत स्तंभ है देश का, और इसको आप बनाए रखें, तभी देश का विकास संभव है। अन्यथा हमारे माँ बाप को और हमको इसी तरह की चिंता हमेशा होती रहेगी। और अपनी माता के साथ साथ, अपने पिता के साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा जो चिंता रहती है वो भारत माता की रहेगी, क्योंकि ये देश विरोधी ताकतें ये हमें और आपको नुकसान पहुंचाने के साथ साथ भारत माता को नुकसान पहुंचाएंगी, और ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो चलिए मित्रों, हम एक बार सभी ये वादा करते हैं कि हम मिलजुल कर रहेंगे। जय जवान और जय किसान। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने की कोशिश करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।